पाकिस्तान ईरान के साथ काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम किया तो सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं, ऐसा कहना है अमेरिका का। लेकिन वही अमेरिका भारत को कुछ नहीं कहता जब भारत कहता है कि वो चाबहार पोर्ट पे ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ काम करेगा। ये ईरान का साथ देने पर पाकिस्तान पर भी सैंक्शंस लग सकती हैं। ईरान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर जो पाबंदियां हैं और डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाएंगी, इसके लिए तैयार रहना चाहिए और रहें कि ये जो है ऐसा कुछ ना किया जाए तिजारत के हवाले से, वरना फिर जो है वो तो उसके लिए तैयार रहा जाए। तो ऐसी सूरत में क्या कोई ऐसा ट्रेड वगैरह हो सकती है सर? अब जो यूएस सैंक्शंस हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो देखें, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारी एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, छोटी सी इकोनॉमी है। जय हिंद दोस्तों। अभी हाल में पाकिस्तान दौरे पर आए ईरानी राष्ट्रपति ने अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान के साथ $12 मिलियन के व्यापार की बात कही, जिसको सुनकर आटे रोटी तक को तरस रहे पाकिस्तानी हुक्मरानों से लेकर मीडिया व आवाम तक झूम उठी और बड़े से बड़े दाव पर उतर आई। उनको लगा कि उनकी सब समस्याओं का हल ईरान ने कर दिया। लेकिन इस घोषणा के तुरंत बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ईरान के साथ व्यापार की बात पाकिस्तान सोचे भी नहीं, वरना उसको अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। उधर अमेरिका की घोषणा की इधर पाकिस्तान में मातम छा गया और जो उसके हुक्मरान व मीडिया नाच नाच कर बता रहे थे कि उनके भी अच्छे दिन आएंगे, अचानक से रो रो कर अमेरिका व भारत को कोसने में लग गए। दरअसल रोटी आटा तक को तरस रहे पाकियों को पता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का मतलब उनको अच्छी तरह पता है कि उनका दाना पानी बंद। दरअसल पाक को हर साल IMF और वर्ल्ड बैंक या सऊदी के पास भीख के लिए जाना पड़ता है और ये तीनों ही अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं। इसलिए पाकिस्तान को अपने बुरे दिनों की आमद अच्छी तरह समझ आती है। इसी को लेकर पाकिस्तान में हाय तौबा मच गया। पाकिस्तानी अमेरिका को कोसने के साथ साथ भारत को भी कोसते नज़र आए। पाक मीडिया इस बात को ज़ोर शोर से बोलता नज़र आया कि किस तरह भारत ईरान से तेल व चाबहार से व्यापार कर रहा है और रूस से भी अपनी मर्ज़ी से तेल लेता है। लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं होती कि वो भारत को कुछ बोल सके। आगे वीडियो में इन्हीं पाकिस्तानियों व वहाँ की मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। यकीनन उसमें कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी का रोल भी जरूर रहा होगा, इसलिए कि जब आपके पास पैसा होता है, आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती है या इंडिपेंडेंट होती है, तो आप रशिया से भी ऑयल लेते हैं, आप ईरान के साथ भी काम कर सकते हैं और जहां मर्जी आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आप हर कुछ दिन के बाद IMF के दर पे जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के आगे नाक रगड़ेंगे और भीख मांगेंगे, तो फिर यही होगा कि अमेरिका आपसे कहेगा कि जी ना आप रशिया से ऑयल ले सकते हैं, ना आप ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम कर सकते हैं। यही सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि पाकिस्तान को यही सूरत हाल देखने को मिल रही है कि बार बार अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी आप जो है, यानी पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ काम नहीं कर सकता, पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर भारत कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। अगर भारत चाबहार पोर्ट पे काम कर सकता है ईरान के साथ, जबकि ईरान पे सैंक्शंस अभी भी हैं, इसके बावजूद भारत को कुछ नहीं कहा जा रहा, तो पाकिस्तान को क्यों। तो उन मासूम और भोले भाले लोगों के लिए मैं यही बता रही हूँ, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बार बार भीख मांगने जाते हैं अमेरिका की तरफ। बार बार कहा जाता है कि IMF से पैसा दे दीजिए, वर्ल्ड बैंक से पैसा दे दीजिए, या फिर सऊदी अरब से कह दीजिए कि वो हमें पैसा दे दे, क्योंकि सऊदी अरब का भी हमेशा यही कहना होता है कि पाकिस्तान पहले IMF से ले ले, उसके बाद सऊदी अरब जो है वो हमारे ऊपर रहम खा के कुछ पैसा हमें दे देगा। तो हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है भारत के साथ। लेकिन भारत हमारे लोग, आपको मालूम है कि बड़के लगाने में, धमकियां देने में या चौधरी बनने में टाइम नहीं लगाते, और ऐसा ही कुछ कर रहे हैं फैसल रजा आबदी, जो कि सेनेटर रह चुके हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। और जब उनसे टीवी चैनल पे पूछा गया कि जी अमेरिका ने कहा है पाकिस्तान को कि जी आप ईरान के साथ जो है गैस पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकते, तो हम आपको सुनवाते हैं कि फैसल रजा आबदी साहब ने क्या कहा। लगा है, तेरी औकात नहीं।
तुम क्या हमारे को गैस पाइपलाइन से रोकोगे या मिसाइल बनाने से? तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं, तुम खत्म हो चुके हो, तुम अपनी शिकस्त को तस्लीम करो, तुम्हारे हौसले खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा, अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। जी, घुस के मारेंगे तुम्हें, ये कहीं सुना सुना सा लगता है। किसने बोला था? खैर, किसी ने भी बोला था, लेकिन बोला जरूर था। तो हमने कहीं ये बात सुनी है कि घुस के मारेंगे, और अब फैसल रजा अब्दी साहब जो हैं वो ना सिर्फ ये कि अमेरिका को, बल्कि व्हाइट हाउस को बता रहे हैं कि हम एटमी हथियार, यानी जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम वो भी चलाएंगे, और उसके साथ साथ हम गैस पाइपलाइन पे भी काम करेंगे, और अमेरिका में व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे। जी हाँ, इस किस्म की बातें जो है वो यकीनन आप लोगों को हंसी ही आती होगी सुनकर, और पाकिस्तान में भी हम इस तरह की बातों के ऊपर हंसा ही करते हैं। पहले तो सिर्फ जैद हामिद साहब थे जो इस किस्म की कॉमेडी किया करते थे, या अभी तक करते हैं, लेकिन अब खैर फैसल रजा आबदी भी जो है वो कुछ खास कम नहीं है। उनको भी अगर मौका दिया जाए तो मेरा ख्याल है वो इस तरह की बातें और भी कर सकते हैं। छोटा सा हमारा एक फाइनेंशियल जो सर्कल है, और हमारे लोग ऑलरेडी बड़े गरीब हैं। हमने जो ज़्यादातर सैंक्शंस बर्दाश्त की हैं वो सिर्फ इंडिया के खाते में की हैं, जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा था, और उस वक्त पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल सैंक्शंस की परवाह नहीं थी, बिकॉज उस वक्त पाकिस्तान नीडेड टू क्रिएट अ डिटेरेंस चाहिए थी हमें। और पाकिस्तान ने अमेरिका की उस वक्त की जो सैंक्शंस हैं उसकी परवाह नहीं की, और कोई भी मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई परवाह नहीं करता। देखिए, हम भारत नहीं है। भारत जो है उसको ये इजाज़त है कि वो रशिया से S-400 मिसाइल ले सकता है। भारत को इजाज़त है वो तेल ले सकता है रशिया से। पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है कि हम जो है वो टर्की से हेलीकॉप्टर्स ले सकें, बिकॉज उससे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन चाहिए, जो कि अमेरिकन्स ने करनी होती है, क्योंकि वो बहुत सारी आई थिंक इंजन्स बनाते हैं हेलीकॉप्टर्स के। रिसेंटली पाकिस्तान लेना चाह रहा था। सो हम तो एक बड़ी मुश्किल में हैं, और हमारी लीडरशिप ने कोई हमारा मुस्तकबिल चेंज करने के लिए कोई काम नहीं किया हुआ। चाहिए ये ना हो कि हमारी जो 22% एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो भी जाए, हम IMF के प्रोग्राम से भी जाएं, तो हम तो एक नई मुश्किल में फंस जाएंगे। सो वो कह रहे हैं कि बिजनेस, एक ही ऑप्शन रह जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में वो एक इनफॉर्मल सी ट्रेड है जो आप कर सकते हैं। वही चीज़ पाकिस्तान को पे बैक कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान के साथ लंबा बॉर्डर है, और उस लंबे बॉर्डर में पोरस बॉर्डर है, तो अब तो वहाँ से खुल्लम खुला कारोबार, चीज़ें ट्रेड हो रही है। रिसेंटली पाकिस्तान के को ये कहा गया था, आई थिंक अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने कहा था कि भैया ये बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही है, इसको रोकें। देखिए, मैंने भी पढ़ा है अखबार में कि वो चाहते हैं 10 बिलियन तक ये ट्रेड जी। पाकिस्तान के साथ शुरू हो, और पाकिस्तान को ट्रेड पार्टनर्स की तो बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान फँसा भी तो हुआ है ना ये सारे इंटरनेशनल डेट के ज़रिए, और अमेरिका के साथ हमारे पुराने जो मिलिट्री रिलेशंस हैं, सारा कुछ है। तो पाकिस्तान, जो मैंने अपनी गैरिज़न स्टेट किताब में बताया है कि पाकिस्तान जो है वो एक्सटर्नल डोनर्स की वो क्या कहते हैं सपोर्ट से अपने काम पूरे करता है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास वो आज़ादी नहीं है कि वो अपने जो रिलेशंस हैं मुल्कों के साथ उतने ही इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश कर लें जैसे कि एक आज़ाद सॉवरन मुल्क को होना चाहिए। तो अमेरिका बिल्कुल इसके हक में नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान का कोई ट्रेड बने, क्योंकि ईरान को उससे रिलीफ मिल रही है ना, उसके ऊपर इतनी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। पाकिस्तान का तो पुराना सत्यानाश है, तो उससे मज़ीद क्या होगा? अलबत्ता ट्रेड होती है तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता है और ईरान को भी होता है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की लीडरशिप में वो गट्स हैं कि वो अमेरिका को डिफ़ाई कर सकें। क्योंकि आप देखें इंडिया भी तो ईरान के साथ ट्रेड भी करता है, उसके साथ वो भी है। क्या उनको भी अमेरिकन जो हैं वो इस तरह ही थ्रेटन कर रहे हैं या कर सकते हैं? ज़ाहिर है पाकिस्तान को तो वो कर ही सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इतनी बुरी तरह ये फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कमज़ोर है कि उस पे हर
किस्म की जो है ना धमकी दी जा सकती है। जिस तरह की हम गुलाम जहनीत के लोग हैं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। हमारे हुक्मरानों को इस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। मैं एक आज़ाद आम इंसान हूँ। अगर मेरा ऐसा मानना है कि भाई मैं एक आम हो के जहन रखता हूँ, हमारा हुक्मरान अगर इस तरह का जहन रखे, हम कभी भी गुलामी ना इस चीज़ सोचें तो हम किसी भी मुल्क से तजारत कर सकते हैं। अमेरिका की गुलामी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि भाई ईरान की पाबंदी है, हम पर भी पाबंदी हो। तो अगर हम आज़ाद हैं तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते कि भाई आप कौन होते हो हम पे पाबंदी लगाने वाले? अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान को ये बताने वाला कि यहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही? और अगर लेट्स सपोज वो ऐसी स्टेटमेंट देता भी है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि उसके इस इल्ज़ाम को झूठा साबित करे, कोई आगे से रिप्लाई दे कि नहीं भाई अमेरिका ने ये झूठ बोला है, हम चुप करते हैं, यानी गवर्नमेंट चुप करती है, इसका मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है उनके साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मैं एक आम टीचर होकर अगर ये चीज़ समझता हूँ तो लोगों को समझ मैं एक आम स्टूडेंट होकर ये समझता हूँ, आम पाकिस्तानी होकर समझता हूँ। बिल्कुल हमारे हुक्मरान गुलाम बन चुके हैं। मैंने आपको पहले अर्ज किया अच्छा, हम आज़ाद हैं, हुक्मरान गुलाम है। सर यही तो वजह, मतलब आज़ाद हम इसलिए हैं कि क्योंकि हम किसी का खाते नहीं, हम अपनी मेहनत मजदूरी, मतलब मैं टीचर हूँ, मैं कमाता हूँ तो मतलब उससे अपना गुजारा चलाता हूँ, मेरा किसी पे क्या एहसान। सर आपकी ये अपनी ओपिनियन है कि भाई हुक्मरान गुलाम है, हम आज़ाद हैं, लेकिन मेरी ये ओपिनियन है कि हमारे हुक्मरान आज़ाद हैं, हम गुलाम हैं। ठीक है, तो अब मैं, आप कह सकते हो अपनी समझ से, जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ। मतलब है कि मैं अपने आप को एक आज़ाद शहरी समझता हूँ, मैं अपने हकूक़ के लिए बात कर सकता हूँ, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सकता क्योंकि पूरे करने वाले वो गुलाम है। अगर वो आज़ाद होते हो, हमारे जो चीज़ है उसको दूर करते, तकलीफ दुख जो भी मामलात है हमारे वो दूर नहीं हो रहे, इसका मतलब वो गुलाम है। इसलिए हमारी, अब मेरी बात अगर इस टाइम जो बाइडेन सुनता था, मैं उसको कल बोलता है भाई जुल्म हो रहा है, अपना काम कर, ये मामला ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन आप अगर किसी पोजीशन पे होते, किसी पोस्ट पे होते, फिर आप ये स्टेटमेंट देते तो आपको नहीं लगता कि आगे से आप पे पाबंदी लग जाती? कभी ना लगती है। अगर गैरत हो इंसान के अंदर, वो अपनी आवाज मरे दम तक उठाए। फिर IMF से पैसे ना मिले तो फिर सर अब क्या बोल सकते हैं, मतलब अगर इसी चीज से जिंदा रहना तो उससे अच्छा मौत है। हम तो ऐसे नहीं रखते हैं, या तो आप आजाद जियो जिंदगी में, या तो मौत अपने लिए चुन लो, वो सबसे बेस्ट है। आपने पाक मीडिया व आवाम को सुना किस तरह चीखे मारकर अमेरिका को कोसते नज़र आते हैं। उसको अपने ऊपर प्रतिबंधों का दुख तो है ही, वहीं भारत जिस तरह अपनी मर्जी से करता रहा है उसका दुख भी सता रहा है। दरअसल पाक आज कर्ज के दलदल में इस तरह फंसा है कि वह फड़फड़ा तो सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। दरअसल पाकिस्तान द्वारा किए गए कर्म इसके दुखों का कारण है। भारत दुश्मनी में अंधे इस मुल्क में किसी प्रकार के उद्योग धंधे तक नहीं है। इस देश में सबसे बड़ा कारोबार मुल्ला मौलवियों का ताबीज़ बेचना व नाइयों का बाल काटना ही रह गया है और दुनिया भर में पाकिस्तानियों ने भीख मांगना ही अपना धंधा बना लिया है। आज जिन्ना भी अपनी कब्र में अपने स्वार्थ के लिए बनाए गए इस देश को कोस रहा होगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अकल से काम लेने की ज़रूरत है और दूसरों से मांगने की बजाय अपने देश में ही कमाने की फ़िक्र करने की ज़रूरत है, वरना वो इस जाल में से कभी नहीं निकल पाएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।